Hello and welcome to my YouTube channel back from the jaws of danger. आज हम टाइगर्स जो इंडिया के अंदर जो इतनी पॉपुलेशन टाइगर्स की बढ़ गई है, एक डेटा था जिसमें ये बताया गया था कि 3167 है। एक्चुअली वो बढ़ गया है, ये करीब 3700 टाइगर्स हो गए इंडिया के फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर जो रिकॉर्डेड है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो टाइगर्स अनरिकॉर्डेड हैं, अगर हम उनकी पॉपुलेशन लेंगे तो शायद 4,500 5,000 के आसपास है। यानी ये वो वाले टाइगर्स जो कैमरा ट्रैप्स में नहीं आए हैं, यानी वो जो कोर एरिया या फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं उसमें नहीं है, और वो जंगलों के बाहर जो फार्मलैंड्स हैं वहाँ रह रहे हैं, उनको अपनी टेरिटरी बनाएगी। आपको मालूम है टाइगर एक टेरिटोरियल जानवर है। अगर उसको सेफ लगता है कि हम जंगल में अपनी जगह बना गए हैं, हम उस पर सर्वाइव कर लेंगे तो है, नहीं तो दे विल शिफ्ट इमीडिएटली। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या टाइगर का बढ़ जाना वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस नेशन जो कि इंडिया है, अगर वो बढ़ गई तो टाइगर्स सस्टेन कैसे करेंगे अगर उनको उतनी एम्पल शिकार नहीं मिला और एम्पल जगह नहीं मिली। ऐसे हम लोग भी जानते हैं कि ऐसे बहुत से टाइगर रिजर्व है जिसमें टाइगर्स कम है, जगह ज़्यादा है, पर शिकार भी कम है। और ऐसे बहुत से जंगल है जिसमें शिकार भी एम्पल है, बड़ी टेरिटरी है, टाइगर्स भी बहुत हैं। और जैसे कॉर्बेट है या तराई की तरफ आप आ जाइए, क्यों इसमें कई टाइगर्स जो सड़कों की तरफ, शहरों की तरफ दिखते हैं, ये कौन से टाइगर्स हैं जो मेन एरियाज़ को या बफर जोन को छोड़ के बाहर की तरफ आ गए हैं। तो अगर ऐसे टाइगर हैं और उसमें अंदर वो ब्रीडिंग भी कर रहे हैं उन्हीं एरियाज में, उनको अपनी टेरिटरी बना दी है, तो वो कैमरा ट्रैप्स में आपको नहीं दिखेंगे। तो जो हमारा जो सिस्टम है, उसको जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो काउंट हर 4 साल में करता है, और 4 साल में यही काउंट करता है कि हमारे पास टाइगर्स जो रिकॉर्डेड हो गए हैं ऑन कैमरा ट्रैप्स। अब मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं कि कंपैरिजन क्या था कि 2018 में जो कैमरा ट्रैप्स थे बहुत बढ़ गए थे। वो 26,828 कैमरा ट्रैप्स थे, और 2022 में वो बढ़ के 32,588 कैमरा ट्रैप्स हो गए ऑल ओवर द फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया। तो इसीलिए टाइगर्स जो हैं ट्रैप भी हो रहे हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखी है ना हमें, वो उसी वजह से दिखी है। और जिन टाइगर्स की हमें पॉपुलेशन अभी नज़र नहीं आ रही है, वो कौन से टाइगर्स हैं जो मेन एरियाज़ को छोड़ के बाहर के एरियाज़ में आकर सेटल हो गए हैं। जैसे पीलीभीत में बहुत से टाइगर्स हैं, दुधवा में हैं, कॉर्बेट में हैं, MP में हैं, साउथ में हैं। तो ये जो NTCA का रिकॉर्ड आता है ना, ये वो रहता है जो ट्रैप्स में आ गए हैं। बट ऐसे बहुत से टाइगर्स हैं जो अभी आपको कैमरा ट्रैप्स में नहीं आए, इतने कैमरास लग गए हैं फिर भी वो ट्रैप में नहीं है। दैट मीन्स वो उन एरियाज में ज़्यादा मनूवर करते हैं जहाँ वो नोटिस नहीं किए गए। अब चलिए जो मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर ये बढ़ गया, टाइगर्स बढ़ गए, जंगल के अंदर इनफाइटिंग बहुत होती है, पोचिंग बहुत होती है, इनसे बचाते हुए भी टाइगर्स बढ़ते रहे। जो इनका रेशियो बताया जा रहा है ना, वो एक बड़ा अच्छा रेशियो बताया जा रहा है। 6.1% एनुअल पॉपुलेशन बढ़ रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया पॉपुलेशन का रेट है अगर 6.1% वो बढ़ रहा है। तो ये बड़े इंकरेजिंग चीज़ है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग उसको हैंडल करेंगे कि मालूम पड़ा कि मैं गया अपने खासकर बॉर्डरिंग जो सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा जो जंगलों से सटे हुए शहर है ना, अब तो टाइगर्स क्या है, एक रात में 25 से 30 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकते हैं। इनको लगता है कि हम ऐसी टेरिटरी बनाएंगे जहाँ कोई नहीं देखेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक केस बताता हूँ कि बरेली में बहुत पुरानी कोई फैक्ट्री थी, उसमें एक टाइगर ने अपना बसेरा बनाया था। महीनों के बाद वो पता लगा था, और उसको फिर सोशल मीडिया में वो आया भी था कि कैसे फॉरेस्टर्स गए उसके, और वो अबैंडन टाइप की फैक्ट्री थी,
और याद रखिए ये जो फैक्ट्रीज होती है जिसका एरिया बहुत बड़ा होता है और झाड़ियाँ पेड़ बहुत बढ़ जाते हैं सालों साल, वो एरिया टाइगर अपनी टेरिटरी बना सकता है। दिक्कत एक ही आएगी कि उसको वहाँ शिकार क्या मिलेगा। अब शिकार ढूंढने के लिए फिर वो बस्ती की तरफ आएगा, बस्ती की तरफ आएगा तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल वो बढ़ेगा। एनीवे, बहुत से लोगों के सजेशंस भी हुए थे कि कैसे कंट्रोल करके जहाँ नहीं है वहाँ डालें। बहुत से टाइगर्स हैं जिनको पर्टिकुलर जगह की कंडीशंस वो अडॉप्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। क्या रणथंभौर में गर्मी नहीं पड़ती राजस्थान में, बट वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और भी जो फॉरेस्ट है उसमें भी गर्म के टाइम पे तो बहुत गर्म होता है, एक्सेप्ट फॉर हिल्स। साउथ में बहुत सल्ट्री रहता है, यानी उमस वाला मौसम होता है, उसमें भी अडॉप्ट कर लेते हैं। जाड़े में सभी अडॉप्ट कर लेते हैं। साउथ में थोड़ा सा कम जाड़ा पड़ता है तो वो आराम से कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो टाइगर्स हैं वो ज़्यादा जाड़ा होता है, उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये अडॉप्टेबिलिटी जो है ना टाइगर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब क्या है कि जो हम खाली हमारा हैबिटेट लॉस नहीं है, पोचिंग रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट। पोचिंग जो है हिंदुस्तान में आज भी सबसे बड़ा है। आज भी शायद किसी एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर दो पोचर्स ने 2 गार्ड्स को मार के गिरा दिया, मार डाला। पोच करने गए होंगे, गार्ड्स ने देख लिया होगा, चैलेंज किया होगा, उनको मार दिया गया। तो ये थ्रेट भी है कि हम अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए जिन लोगों को रख रहे हैं उनकी जान भी जाती है। तो मैंने जैसे इसके पहले भी वीडियोस में बताया था कि वाइल्ड लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल तरीके से चलाना इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे आपकी कंट्री गेयर अप करती है, अपने आप को तैयार करती है कि टाइगर्स की हमें डेंसिटी बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, डेवलपमेंट बढ़ानी है, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट बढ़ानी है, वैसे वैसे जो है बहुत से सेक्रीफाइसेस आपको देने भी पड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन तभी होगा जब आप जो हैबिटेट है ना टाइगर का वो और उसकी जो खुराक है, जानवर जिनको वो मारता है वो पर्याप्त उसको मिलते रहें, तो वो वहीं पनपता रहेगा, वहीं रहेगा, बाहर की एरियाज़ में कम आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक ऐसा डेटा दे रहा हूँ कि जिसमें साउथ की जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इसमें पॉपुलेशन को बढ़ाने में। इसमें कर्नाटका में 5 ऐसे हैं जो टॉप 10 में आते हैं, जो भी कर्नाटका के। तो कर्नाटका के अंदर बहुत अच्छा है, उसमें 2 MP के हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी ऐसे हैं कि रेड अलर्ट जो हुआ है कई टाइगर रिजर्व में इशू हुआ है, जैसे सतपुरा है, इवन और अमनगढ़ है, वाल्मीकि है, राजा जी हैं, ऐसे और भी हैं। महाराष्ट्र में भी है जहाँ टाइगर्स आपको दिखते हैं। बालाघाट एक जगह है, मेरे को मालूम है, मेरे फादर जाते थे, वहाँ टाइगर्स थे, बट ऑन रिकॉर्ड आज भी नहीं है बिकॉज वहाँ पर नहीं आता है, वो टाइगर रिजर्व नहीं है कहीं। और घाटचरौली, ये सब टडोवा से थोड़े सटे हुए एरिया हैं। और तीसरा पड़ता है चंद्रपुर, वो तो डिस्ट्रिक्ट ही है। तो चंद्रपुर तो मेरे को इसलिए याद था क्योंकि वो नागपुर के पास था। जब मेरे फादर पोस्टेड थे तो जितने भी कैंप्स उधर लगते थे ड्रिलिंग के लिए, तो वही एरिया था। ये टडोबा के बारे में तो मैंने अब जाना कि भाई ये बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। इस एरिया में मेरे फादर आज से 30 साल 35 साल पहले बहुत जाया करते थे जब उनका नागपुर में पोस्टिंग थी। तो हैबिटेट बढ़ा देना और टाइगर्स के खासकर पॉपुलेशन का बढ़ना, तब तो वो बैलेंस जमाएगा। बट टाइगर्स का बढ़ जाना और जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है और उसकी जो नेचुरल प्रे है, इसकी जिस दिन कमी होने लगी, टाइगर्स बाहर आने लगेंगे, तब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो जंगल छोड़ छोड़ के शिकार के चक्कर में गाँव में आएंगे, एडजॉइनिंग जंगल्स के एडजॉइनिंग सिटीज़ में घुसने लगेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये अपने वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट्स हैं, NTCA वाले, ये जानते हैं, इसको महसूस करते हैं।
एक ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप ठीक से कैमरा ट्रैप्स लगे रहेंगे तो मे बी जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 7-8 हज़ार से ऊपर है, जो कि मैं नहीं मानता, बट इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि 5-5.5 हज़ार से कम तो नहीं। लेपर्ड्स की काउंट आप नहीं कर सकते, टाइगर्स को आप फिर भी मार्क कर सकते हैं। टाइगर्स बड़े जानवर होते हैं, बट आप मार्क कहाँ करते हो? जहाँ ट्रैप्स होंगे, जहाँ ट्रैप्स नहीं है आप कहाँ से मार्क करोगे? एक टाइगर्स है बाजपुर में अभी हुआ, एक टाइगर्स थी, जब पता नहीं कॉर्बेट से निकली है, कहाँ से निकली, उसने 3 बच्चे दिए। उसी एरिया को उसने, जो उसी के अगल इर्द गिर्द जो जंगल है, उसने अगर अपनी टेरिटरी उसको बना ली, उसी में वो 3 बच्चे बड़े हुए, और वही 3 बच्चे फिर बड़े होके अगल बगल के जंगलों में जाके ब्रीड करना चालू करा, जो छोटे हैं, जो फार्म लैंड्स के पास हैं। तो वो टेरिटरी फिर बहुत ह्यूमन बीइंग्स के कांटेक्ट के नज़दीक आ जाती है। तो मेरे ख्याल से एनटीसीए वाले इस पे भी चिंतित होंगे कि अगर पॉपुलेशन टाइगर्स की बढ़ रही है तो ये बड़ी इनकरेजिंग चीज़ है, पर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम कर सकती है। तो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, मैं पढ़ रहा था, और उसी से मैंने कहा कि आज थोड़ा बैठ के ये, और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइगर्स जो है ना बाहर की तरफ जाने जाएंगे तो बड़े नेगेटिव चीज़ें सामने आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन और टाइगर्स का आमना सामना अक्सर होगा। कभी टाइगर इंसान को मारेगा, कभी इंसान टाइगर को मारेगा, चाहे वो गोली से मारे, चाहे वो जहर से मारे, हैं। तो ये चीज़ घटनाएँ होती रहेंगी। अभी तक तो हम पोचर से डर रहे हैं, ये नौबत ना आ जाए कि वो बस्तियों की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आम इंसान उनका दुश्मन बन जाए। तो ये बहुत गंभीर एक समस्या है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समझनी है। पॉपुलेशन बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत इनकरेजिंग बात है, बट वो पॉपुलेशन को कंट्रोल में हमेशा कैसे रखना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करेगा। मैं एक बार पहले भी शायद किसी वीडियो में बोला हूँ कि ऐसे बहुत से टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ बिल्कुल खाली है। नागालैंड में है ऐसे, अरुणाचल में कितने कम हो गए, मिजोरम में एकदम नहीं है, नागालैंड में बिल्कुल नहीं है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, उसमें अगर होंगे तो इक्का दुक्का है। ऐसे टाइगर रिजर्व्स को आइडेंटिफाई करें कि जहाँ पर टाइगर्स ज़्यादा हो गए वहाँ से इनको रीलोकेट करके वहाँ डाल दें। उसके लिए शिकार भी पर्याप्त डालें, कि हिरन भी होने चाहिए, सांबर भी होने चाहिए, बारहसिंगे भी होने चाहिए, वाइल्ड बोर भी होने चाहिए, जो उनकी खुराक है, ताकि फिर वो गलती ना हो कि फिर वो शहरों के बाहर या एडजॉइनिंग एरिया से बाहर निकल जाए। इंडिया से नेपाल टाइगर्स का शिफ्ट होना और नेपाल से इंडिया आना ये कॉमन है। उस साइड से बक्सा से मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट 90% टाइगर शिफ्ट होके जो है वो मानस में चले गए, या आपका भूटान के जो फॉरेस्ट है उसमें चले गए। अब बक्सा ख़त्म हो गया। कहाँ 33 टाइगर थे 90s में। तो ऐसे बहुत से रिजर्व है जहाँ आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एरियाज़ हैं जहाँ हम टाइगर्स को डाल सकते हैं, ताकि उनके लिए खुराक भी बैलेंस में मिले और वो पनपते रहें और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ते रहे। तो पॉपुलस नेशन में अगर हमारे टाइगर्स की जो काउंट है सबसे ज़्यादा है, ये खुशी की बात है, बट आगे अगर वो बढ़ती जाएगी तो उसको कंट्रोल में कैसे रखेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एनटीसीए वाले बात कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो सरकारी नौकरी में आ गया है वही सबसे अच्छा हो गया। ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो जंगलों में रहे हैं, उनसे आप राय लीजिए कैसे करना चाहिए। उनको सब जंगलों के बारे में बहुत मालूम भी है, कहाँ उनको डालना चाहिए, कहाँ वो सूटेबल है उनके लिए। टाइगर्स के अंदर, इंडिया के अंदर, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन पे भी अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम कोल्ड या बहुत ज़्यादा हाइट पे। हालांकि मैंने तो बहुत देखे हुए हैं। मैं जब छोटा था तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने टाइगर्स उतनी हाइट पे देखे हैं जब मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि पिथौरागढ़ काफ़ी ऊंची हाइट पे है। और पिथौरागढ़ में अस्कोट, मेरे दादी की कज़न सिस्टर रहती थी अस्कोट में। अस्कोट इज़ ऑन बॉर्डर विथ नेपाल। बड़ा फेमस जौलजुपी एक मेला लगता है। हम एक टाइम पे गए थे जौलजुपी के टाइम पे, तो हमारे जो बाड़ा था मेरी दादी जी का अस्कोट में, उनके बाड़े के इर्द गिर्द टाइगर्स देखे गए थे उस हाइट पे। तो टाइगर्स बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, रेयर है, धीरे धीरे। इसीलिए मैंने कहा कि अब एक ऐसा टाइम आ गया कि ऊपर जो अपने कुमाऊं और गढ़वाल के जो टाइगर्स थे,
ये धीरे धीरे दे हैव शिफ्टेड डाउनवर्ड्स प्लेन्स में, ताकि उनको चढ़ना ना पड़े, उतरना ना पड़े, ऐसी जगह तय कर ले जो उनको सूट भी कर रही है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई और उतारना। तो बहुत से नए फॉरेस्ट भी हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि रानीपुर हो गया है, अमनगढ़ जहाँ मैंने टाइगर अभी लेपर्ड की एक स्टोरी डाली थी कि मैनीटर हुए हैं, वहाँ भी अभी टाइगर्स कम है। ऐसी जगह आप डाल सकते हैं और बचा सकते हैं। और कई स्टेट तो ऐसी भी है जो एनटीसीए का जो प्रोजेक्ट है, जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं, जैसे उड़ीसा का इज़ वन ऑफ देम। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बहुत पुराना है, 1973 से है वहाँ पर। वाइट टाइगर्स पे वहाँ पर जंगल में रहे थे और एक टाइम पे वहाँ के जो वार्डन थे उन्होंने एक को ऑलमोस्ट अडॉप्ट टाइप का कर लिया था वाइट टाइगर्स को। तो वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो अपना सर्वे खुद करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि एनटीसीए ने जो दिया है उनका जो पॉपुलेशन उससे उनके टाइगर्स ज़्यादा हैं। ऐसे कई स्टेट हैं जो अनसेटिस्फाइड हैं एनटीसीए के काउंट से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइगर्स काफ़ी बड़े हुए हैं, इसीलिए आए दिन टाइगर्स इधर उधर नज़र भी आ रहे हैं। जितने ट्रैप में रहते हैं वो ऑन रिकॉर्ड होते हैं, जो ट्रैप में नहीं रहते हैं वो रिकॉर्ड में आते ही नहीं है, बट टाइगर्स बढ़ गए। यही मैं कहता था कि यही इसीलिए मैंने ये वीडियो पर्टिकुलरली इसलिए डाली है कि भाई बोल देना बहुत इजी है, टाइगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है। और टाइगर जैसे जानवर जो हमारा नेशनल एनिमल है, खूबसूरत जानवर है, उसको हम कैसे सेव करें और बढ़ाएं, इसमें इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। और बट वो कंट्रोल कैसे, कौन से ऐसी एक लिमिट है जहां हम उसको रोक दें, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मैंने बोला कि यार बड़ी गंभीर समस्या है कोई। अगर टाइगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए तो वो भी गंभीर है कि शहरों के अंदर जाने लगेंगे। हैं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले सड़क पे सिटी के अंदर, थोड़ी दूर में देखा कि टाइगर चला आ रहा है, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर जो है 20 किलोमीटर दूर है ना। रामनगर जो है उसमें कितने केसेस हुए कि वो शहर के अंदर ही घूम के निकल गया, कई लोगों ने देख लिया उसको, दिन में आया तो दिख गया, रात में तो कितने बार निकल जाते होंगे नहीं। ऐसे कई ऐसे शहर हैं जो जंगलों से सटे रहते हैं, जहाँ टाइगर्स जो है टेरिटोरियल जानवर है। किसी ने एक को खदेड़ दिया, दूसरे ने एक टेरिटरी अगर कहीं शहर के नज़दीक बना ली, तो अगर नोटिस में आ गया और नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर इंसान भी उनको जो है बर्दाश्त कर लेता है। तो भगवान करे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहे और हमारा जो एनटीसीए है, इनके प्रोजेक्ट्स की जो प्लानिंग है आगे की, वो बहुत ज़बरदस्त रहे, ताकि हम बढ़ते भी रहें टाइगर्स की पॉपुलेशन, और वो कंट्रोल में रख के उनकी जो है जो चारे भी रहे, ताकि वो बाहर की तरफ ना भटक के अपने जंगलों में सीमित रहें और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहें। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर एक कोई नया सब्जेक्ट होगा तो मैं अभी फिर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।